नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। हर बच्चे को परिवार का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में विडंबना यह है कि करीब 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, यानी उनके माता पिता नहीं हैं। इन करीब 3 करोड़ बच्चों में से भी करीब 5 लाख बच्चे ही अनाथालयों जैसी किसी संस्थागत सुविधा तक पहुंच पाते हैं, जो कि बहुत ही छोटी संख्या है। और इन 50,000 बच्चों में से भी सिर्फ करीब 4,000 बच्चों को सालाना गोद लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को गोद लेने वालों की कमी है, लेकिन कहीं व्यवस्था में ही ऐसी पेचीदगियां हैं कि बहुत कम बच्चों को परिवार का हक मिल पा रहा है। व्यवस्था की तमाम खामियों के बीच कई लोग ऐसे हैं जो मिसाल बने हैं। दंपति तो बच्चे गोद लेते ही रहे हैं, कई सिंगल महिलाओं ने भी बच्चों को गोद लेकर मिसाल कायम की है। इस दिशा में अब पुरुष भी आगे आ रहे हैं, जैसे मुंबई के 34 साल के एक युवक जिन्होंने 3 साल के एक बच्चे को गोद लिया। हम गोपनीयता के लिए उनका और गोद लिए बच्चे का नाम बदल रहे हैं। मुंबई के 34 साल के सिंगल पेरेंट रमेश गुप्ता ने 3 साल के एक बच्चे सिद्धांत को गोद लेकर पिता बनने का अपना सपना पूरा किया। रमेश ने अहमदाबाद के एक शिशु गृह से इस बच्चे को गोद लिया। हालांकि देश में पहले भी सिंगल पुरुष बच्चे गोद लेते रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में ये इस तरह का पहला मामला है। रमेश गुप्ता कहते हैं कि वो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी बच्चे को पालना उनका सपना था। इसके लिए उन्होंने बच्चा गोद देने से जुड़ी संस्था सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा की प्रक्रियाओं के तहत 3 साल लंबा इंतजार किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगा कि वो एक जिम्मेदार अभिभावक बन सकते हैं, तो उन्होंने अपने माता पिता को बच्चा गोद लेने के बारे में अपना फैसला बताया और माता पिता ने पूरा साथ दिया। यह ऐसा पहला वाकया नहीं है, पहले भी कई सिंगल पुरुष बच्चा गोद ले चुके हैं। पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य तिवारी तो इस मामले में एक बड़ी मिसाल साबित हुए हैं। जनवरी 2016 में आदित्य तिवारी बच्चा गोद लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के सिंगल पुरुष बने। तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। यही नहीं, उन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया वो स्पेशल नीड्स यानी विशेष ज़रूरतों वाला बच्चा था। बच्चे को डाउन सिंड्रोम था और उसके माता पिता तक ने उसे त्याग दिया था, उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था। हालांकि आदित्य के फैसले को लेकर कई लोगों को आशंकाएं थी, लेकिन जिस तरह से बीते 9 साल में आदित्य ने इस बच्चे का लालन पालन किया है, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। हालांकि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। इससे जुड़े नियम काफ़ी पेचीदा थे, जिनमें काफ़ी समय लगता था। सबसे पहले तो आदित्य की उम्र ही एक बच्चे को गोद लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस समय तक बच्चा गोद लेने की इच्छा रखने वाले सिंगल पेरेंट की उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए थी, जबकि आदित्य सिर्फ 27 साल के थे। बाद में ये उम्र घटाकर 25 साल कर दी गई। करीब 3 साल के इंतजार और लंबी प्रक्रिया के बाद 1 जनवरी 2016 को आदित्य को अवनीश को गोद लेने की इजाज़त मिल गई। आदित्य कहते हैं कि उनके परिवार और उनके दफ्तर ने उनका बहुत साथ दिया। इस वजह से निजी और पेशेवर जिंदगी के बीच सामंजस्य बिठा पाना बहुत कठिन नहीं रहा। माता पिता ने भी काफ़ी मदद की। आदित्य कहते हैं कि जब वो अवनीश को लेकर आए तो वो महज 22 महीने का था। उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, दिल में छेद था, लेकिन उसकी अच्छे से देखभाल हुई तो उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया। उसे पहले उन्होंने एक प्ले स्कूल में रखा, उसके बाद नर्सरी क्लास में, और अब उस बच्चे का बचपन आदित्य की देखरेख में अच्छे से बीत रहा है। अवनीश को गोद लेने के बाद आदित्य ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का बीड़ा भी उठाया। इस सिलसिले में वो स्कूल, कॉलेजों और तमाम मंचों पर गए और जाते हैं और ऐसे बच्चों के प्रति लोगों की समझ को बेहतर बनाने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के बड़ा होने पर उन्हें रोजगार देने से जुड़े एक प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू किया है। अब बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर आगे। जैसा हमने बताया, भारत में करीब 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं, लेकिन सालाना करीब 4,000 बच्चे ही गोद लिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसकी वजह यह है कि भारत में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और पेचीदा है? बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया बनाने के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा यानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का गठन किया है। कारा की वेबसाइट पर बच्चा गोद लेने वालों की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के नियम साफ दिए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक बच्चा गोद लेने वाले अभिभावकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय तौर पर सक्षम होना चाहिए। उन्हें ऐसी कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो जान पर खतरा बन जाए। उन्हें किसी भी तरह के अपराध के लिए सजा नहीं होनी चाहिए। न ही उन पर बाल अधिकारों के हनन का कोई आरोप होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या न हो, वो बच्चा गोद ले सकता है। पहले से कोई बायोलॉजिकल बेटा या बेटी हो तो भी बच्चा गोद लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी।
शादीशुदा दंपति हों तो बच्चा गोद लेने के लिए पति और पत्नी दोनों की मंजूरी की जरूरत होगी। सिंगल फीमेल यानी एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती हैं, यानी लड़के को भी या लड़की को भी, लेकिन सिंगल मेल यानी एकल पुरुष किसी बच्ची को गोद लेने का पात्र नहीं है। किसी भी दंपति को बच्चा तब तक गोद नहीं दिया जाएगा जब तक 2 साल तक उसके स्थिर शादीशुदा संबंध न हो। लेकिन अगर कोई दंपति अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहे तो ये वाली शर्त जरूरी नहीं होगी। बच्चा गोद लेने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों की उम्र की भी सीमाएं तय की गई हैं। रजिस्ट्रेशन के समय उनकी जो उम्र होगी उसे ही आधार मानकर बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सबसे पहली शर्त तो यह है कि जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है उसकी और गोद लेने वाले अभिभावकों की उम्र में कम से कम 25 साल का अंतर होना चाहिए। इस हिसाब से 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति बच्चे को गोद नहीं ले सकता। अगर गोद लिए जाने वाले शिशु की उम्र 2 साल तक हो तो गोद लेने वाले अभिभावकों की कंपोजिट एज यानी कुल उम्र अधिकतम 85 साल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पति और पत्नी की उम्र जोड़कर अधिकतम 85 साल ही होनी चाहिए, और अगर सिंगल पेरेंट है तो अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। ये उम्र इस आधार पर तय की गई है कि गोद लेने वाले अभिभावक इतने बुजुर्ग न हो कि बच्चे को ठीक से पाल न सकें। अगर बच्चा 2 से 4 साल के बीच उम्र का है तो गोद लेने वाले अभिभावकों की कंपोजिट एज अधिकतम 90 साल होनी चाहिए, और अगर सिंगल पेरेंट हैं तो अधिकतम 45 साल। अगर बच्चा 4 से 8 साल के बीच का है तो गोद लेने वाले पति पत्नी की कंपोजिट एज यानी कुल उम्र अधिकतम 100 साल होनी चाहिए, यानी पति पत्नी की उम्र को जोड़ें तो वो 100 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंगल पेरेंट की उम्र 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा 8 से 18 साल के बीच का है तो गोद लेने वाले पति पत्नी की कंपोजिट एज यानी उम्र का जोड़ अधिकतम 110 साल होना चाहिए, और इस मामले में सिंगल पेरेंट की उम्र जो है अधिकतम 55 साल होनी चाहिए। अगर कोई अपने रिश्तेदारों के बच्चों को गोद ले रहा हो तो उम्र के ये नियम लागू नहीं होंगे। ऐसे दंपति जिनके 2 या अधिक बच्चे हैं उन्हें सिर्फ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों, जिसे रेगुलेशन 2 की क्लॉज 25 में स्पष्ट किया गया है, उन्हें ही गोद के लिए पात्र माना जाएगा, या फिर ऐसे बच्चों जिन्हें हार्ड टू प्लेस माना गया यानी जिन्हें गोद देना मुश्किल हो रहा हो किसी वजह से, उन्हें गोद देने का पात्र माना जाएगा। हार्ड टू प्लेस बच्चे कौन होंगे ये भी रेगुलेशन 2 के क्लॉज 13 में स्पष्ट किया गया है, जो वहां जाकर पढ़ा जा सकता है। बच्चों को गोद लेने वाले अभिभावकों को अपने घर से जुड़ी रिपोर्ट को 3 साल बाद फिर से वेरीफाई कराना होगा। भारत में बच्चों को गोद लेने के नियम कितने आसान या कितने कठिन हैं, पूरी प्रक्रिया पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, हाईकोर्ट में वकील राखी दुबे, जो बच्चों को गोद लिए जाने से जुड़े मामलों की जानकार हैं। राखी जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया क्या है, कितनी जटिल है? अधिकतर लोग मानते हैं कि शादीशुदा दंपति ही बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन नियम बदल चुके हैं। नए नियम क्या कहते हैं? देखिए, जो भारत में है, आप 2 तरीके से बच्चे गोद ले सकते हैं। एक तो आपको अगर बच्चा नहीं पता है किसको गो आपको आपने आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रखा है बच्चे को, तो कारा में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कारा एक ऑर्गनाइज़ेशन है जहाँ पे आप एप्लीकेशन, जो भी इंसान, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, शादीशुदा ना हो या शादीशुदा दंपति जिनके 2 साल की शादीशुदा ज़िंदगी, स्टेबल ज़िंदगी वो काट चुके हैं, तो वो लोग अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। देने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी और आपको 3, आपका पहले बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आप मेंटली फिट है कि नहीं है, आपको फिजिकली हेल्थ वाइज कोई इश्यू तो नहीं है, आपको फाइनेंशियली आप सही है कि नहीं सही है, और आपके पास अगर बच्चा रह रहा है तो बच्चे का वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि बच्चे का वेलफेयर देखना इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा वहां पे आपके आपके साथ रहने में उसको किसी तरीके की असुविधा ना हो और उसका और बेटर डेवलपमेंट हो। आपके साथ उस टाइम क्या होता है, जो इंसान अपनी एप्लीकेशन देता है, तो उस पर्सन जो इंटरेस्टेड अडॉप्शन वाले पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट्स या कपल दोनों का फिर काउंसलिंग की जाती है, उनसे बात की जाता है जानने के लिए उनकी वास्तविकता कैसी है और कितने मेंटली इमोशनली वो स्टेबल है। जब सब कुछ सही होगा आपका, तब आपको बताया जाएगा कि 3 बच्चों का ऑप्शन है, आप किसको लेना चाहेंगे। जब बच्चा आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, मुझे इस बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो उसके बाद आपको बच्चे से मिलवाया जाएगा। तो बच्चे की स्वेच्छा भी कंपल्सरी है। अगर बच्चा वहाँ पे आपका देख लिया, पहला तो वेलफेयर बच्चे का सब कुछ सही है, अपना फाइनेंशियली भी सही है, इमोशनली भी सही है, फिजिकली हेल्थ वाइज़ भी सही है।
फिर बच्चे भी अगर आप मान गए कि आपके साथ वो रह सकता है, तब उसके बाद हम लोग कहते हैं कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर देते हैं कि कहते हैं ये लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं। फिर कोर्ट उसका आपको एक अडॉप्शन की डिग्री पास कर देगा। एक बार जब अडॉप्शन की डिग्री पास हो गई, तो उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आज मैंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया है और कल मैं इसको अब उसको डिसोन कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये साफ है कि अब सिंगल पुरुष भी बच्चे गोद ले सकते हैं। बच्चे को पालने की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में पुरुष भी उतने ही सक्षम हैं जितनी महिलाएं या फिर जितने शादीशुदा दंपति? देखिए, बच्चे का तो प्रॉपर डेवलपमेंट अगर पुरुष और स्त्री दोनों के साथ रहेगा तो ही अच्छा है, लेकिन ऐसा अब लॉ चेंज हो गया है। अब सिंगल पेरेंट्स भी अडॉप्शन कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि म पुरुषों को जनरली वहाँ पे फीमेल चाइल्ड अडॉप्शन के लिए नहीं अलाउ करते हैं कि उन्हें डर होता है कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। बट अब दोनों ही एलिजिबल हैं और अगर आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन में सारी रिपोर्ट आपके फ़ेवर में आ रही है, तो चाहे आप कपिल हो, चाहे आप सिंगल महिला हो, चाहे सिंगल पुरुष हो, सब कुछ सही और बच्चा जिससे जिसे आप गोद लेना चाह रहे हैं, वो भी आपको अपना पेरेंट्स बनाने को तैयार है, तो अडॉप्शन हो सकता है। भारत में बच्चों को गोद देने के जो नियम हैं उन्हें बनाते वक्त किन खास बातों का ख्याल रखा गया है, रखा जाता है? देखिए, बच्चे क्या है, ब बच्चों का में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। हमें उसका वेलफेयर देखना होगा। हमें ये बहुत ज़रूरी है देखने के लिए फाइनेंशियली एंड हेल्थ वाइज़ तो बच्चा इंसान साउंड है और मेंटली भी साउंड है, बट ऐसा ना हो कि वो किसी गंदी आदतों में हो। तो हमें देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ घर का माहौल कैसा है, वो कैसे संस्कार दे पाएगा। अगर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पे सही रहा, तो वो ही तभी अडॉप्शन अलाउ होता है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे का ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट हो, उसका वहां पे एक अच्छा माहौल मिले और वेलफेयर उसका वहां पे रहे। जिस दिन अगर ये लगेगा कि बच्चे का वेलफेयर वहां पे नहीं है, तो उसको रिकॉल भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी आपका इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। और ये जो मामला है इसमें कई और भी पहलू हैं, कई और ख़ास बातें हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं, करते हैं इसी पर ख़ास चर्चा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में गोद लिए गए 60% बच्चे लड़कियां हैं और 80% बच्चे वो हैं जो 2 साल से कम उम्र के हैं। यानी बच्चे की उम्र जितनी कम होगी उसके गोद लिए जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। बीते 10 साल के आंकड़ों को देखें तो भारत में बच्चों को गोद लिए जाने का जो आंकड़ा है बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। 10 साल पहले 2013-14 और 2014-15 में जो आंकड़े थे वो उसके बाद गिरे। कोरोना से पहले जब ये आंकड़े थोड़ा उठ रहे थे तो फिर कोरोना महामारी का असर दिखा। गोद लिए जाने वाले बच्चों की तादाद काफ़ी कम हो गई। कोरोना के बाद 2023-24 में यह आंकड़ा 4000 के पार पहुंचा। सवाल यह है कि इस कम आंकड़े का जिम्मेदार कौन है? क्या गोद लेने वालों की संख्या कम है? तो आंकड़ों के मुताबिक ऐसा नहीं है। बच्चा गोद लेने की अर्जी देने वाले हर 100 संभावित अभिभावकों के सामने सिर्फ 9 बच्चे होते हैं जो कानूनन गोद लिए जाने के लिए मुक्त होते हैं, यानी उन्हें ही गोद दिया जा सकता है। इसका मतलब है गोद लेने वाले उपलब्ध हैं लेकिन बच्चे नहीं। ये बड़ा विरोधाभास है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कहता है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित और अच्छे पारिवारिक माहौल में रहने का अधिकार है, यानी परिवार उनका मौलिक अधिकार है। ऐसे में हर व्यवस्था, हर व्यक्ति, हर संस्था की कोशिश होनी चाहिए कि कोई बच्चा परिवार के अधिकार से महरूम न हो। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।